हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे। ये इसका पार्ट 27 है। इससे पहले हमने 26 पार्ट और बनाए हैं इसी टॉपिक पर, मुहावरे लोकोक्तियों पर, और आगे भी जो है हम और भी पार्ट जो है वो बनाएंगे मुहावरे और लोकोक्तियों पर। इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो सकती हैं सभी को जो है हम इसके अंदर जो है कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ अगर आ जाती है तो आप जो है वो उनको अटेम्प्ट जो है वो कर सके, उनको सही जो है वो कर सके। तो आप जो है इन सभी पार्ट्स को जो है वो एक बार ज़रूर आंखों के सामने से निकाल लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ होता है अंतिम क्षण तक जीवन की आशा जो है वो बनी रहती है। अंतिम क्षण तक जीवन की आशा क्या रहती है? बनी रहती है। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं? अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास किया, जब तक सांस तब तक आस। नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने से बलवान है और फिर भी जो है हम उससे दुश्मनी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जल में रहकर मगर से बैर जो है वो कर रहे हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं? हड़ताल कराने वाले लड़के पढ़ना नहीं चाहते, किंतु पढ़ने वाले लड़के उनका विरोध भी नहीं करते। क्या करें? उनसे डरते हैं। जल में रहकर मगर से बैर कौन करे? सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हड़ताल नहीं करना चाहते। आधे बच्चे जो होते हैं वो हड़ताल करना चाहते हैं, आधे बच्चे जो है वो हड़ताल नहीं करना चाहते। लेकिन जो हड़ताल नहीं करना चाहते हैं वो बच्चे इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनको क्या है? डर लगता है इन बच्चों से, क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहते? जल में रहकर जो है वो मगर से बैर नहीं लेना चाहते। जस दुल्हा तस बनी बारात बराता। जस दुल्हा तस बनी बराता। जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी। वाक्य क्या लिख सकते हैं? जैसा इंजीनियर भ्रष्ट है वैसे ही उसके कार्यालय के अन्य कर्मचारी हैं वो भी हैं। जस दुल्हा तस बनी बराता। नेक्स्ट है जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होंगी। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होंगी लोकोक्ति का अर्थ होता है जहां जहां लाभ प्राप्त होने का आकर्षण होगा वहां वहां लोग पहुंचेंगे ही। अख्तर के पिता जो कि मंत्री थे, उनके घर लोगों का जमावड़ा देखकर मोहम्मद ने रहीम को कहा कि जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होंगी ही। नेक्स्ट है जहां फूल वहां कांटा। जहां फूल वहां कांटा लोकोक्ति का अर्थ होता है जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है, यानी कि अच्छाई और बुराई जो है वो साथ साथ जो है वो होती है। जहां अच्छाई वहां बुराई, जहां फूल वहां कांटा। वाक्य क्या लिख सकते हैं? रामू को अपने मालिक के यहाँ ईमानदारी से काम करने पर पुरस्कार मिलता था, लेकिन गलती करने पर डांट भी जो है वो मिलती थी। जहां फूल होंगे वहां कांटे भी जो है वो निश्चित रूप से होंगे। जाके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। जाके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वयं दुख भोगे बिना दूसरे की दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिन्नतों के पश्चात। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंटिंग हो गया। जाके पैर न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। जो व्यक्ति जो है खुद अगर किसी दुख को नहीं भोगता है तो वो क्या है? वो दूसरे को दुख को नहीं समझ सकता है। जब व्यक्ति पर खुद पे बीतती है तभी जाकर वो है दूसरे का दुख जो है वो समझ सकता है। जैसे विश्वेंद्र जो है वो कभी भी रक्तदान नहीं करता है। रक्त क्या काम आता है? जो आप रक्तदान करते हैं वो किसी एक्सीडेंट, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो आपने जो रक्तदान किया है उसी रक्त को वो उसको चढ़ा देते हैं और उसका जीवन जो है वो बचा लेते हैं। अब यहाँ पर विश्वेंद्र जो है उसने कभी भी जो है वो रक्तदान नहीं किया है,
लेकिन उसका मित्र का या किसी का भी अगर उसके जो जानकार का एक्सीडेंट हो गया या फिर वो बीमार हो गया, उसको रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तब जाकर उसको महसूस हुआ कि लोग जो रक्त दान करते हैं उसी से जो है वो कई लोगों की जान जो है वो बचाई जाती है। तो जब तक आपको स्वयं जो है वो कोई दुख नहीं भोगते, तब तक आपको दूसरे के दुख का कोई अनुभव जो है वो नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जान बची लाखों पाए। जान बची लाखों पाए लोकोक्ति का अर्थ होता है जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। जीवन जो है वो धन से भी ज्यादा जो है वो मूल्यवान है। अगर आपको धन और जीवन में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप जो है वो जीवन को चुनेंगे, क्योंकि जीवन जो है वो अधिक मूल्यवान है। चोर हमारे रुपए ही ले गए, कम से कम हमें मारा तो नहीं, हमें तो यही संतोष है कि जान बची लाखों पाए। नेक्स्ट है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितनी मात्रा के अंदर आप जो है वो गुड़ डालोगे उतनी ही मात्रा के अंदर जो है वो मीठा जो है वो होगा। अब वाक्य क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही अधिक जो है वो प्राप्त करोगे। जितना ज्यादा जो है आप त्याग करोगे उतनी ज्यादा मात्रा के अंदर जो है आपको जो है वो प्राप्त होगा। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रमेश ने दुकानदार से 200 रुपए की साड़ी मांगी और नाक बोह सिकुड़ कर कहा, अरे भाई ये भी कोई साड़ी है। तपाक से दुकानदार ने जवाब दिया कि जैसा पैसा ही वैसा माल आपको जो है वो मिलेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही जो है वो मीठा होगा। आपको साड़ी जो है अगर सस्ती चाहिए तो आपको जो है वैसी ही साड़ी खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपको महंगी साड़ी चाहिए, तो आपको जो साड़ी है वो अच्छी वाली मिलेगी। जितना गुड़ डालोगे उतना ही जो है वो मीठा होगा। नेक्स्ट है जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो लोकोक्ति का अर्थ होता है सामर्थ्य के अनुसार जो है वो खर्च करना चाहिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उतना ही जो है वो खर्च करना चाहिए। वाक्य क्या लिख सकते हैं, राधे श्याम ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लाखों रुपए कर्जा ले लिया और अब मांगने वाले सदा ही उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तभी तो कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही जो है वो पैर पसारने चाहिए। नेक्स्ट है जितनी डफली उतने राग। जितनी डफली उतने राग लोकोक्ति का अर्थ होता है जितने लोग उतने विचार। आप जितने लोगों से कोई भी चीज़ पर डिस्कशन करोगे तो आपको जो है उतने ही विचार जो है वो जानने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है वो अलग विचार रखता है। तो जितनी डफली उतने राग, जितने लोग उतने जो है आपको विचार देखने को मिलेंगे। वाक्य क्या लिख सकते हैं, लोकतंत्र में जितनी डफली उतने राग होते हैं, किंतु अंततः एक नेता का निर्णय जो होता है वही अंतिम होता है। नेक्स्ट है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ होता है जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जो संकल्पशील होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपना जो लक्ष्य होता है उसको एक ना एक दिन जो है वो प्राप्त कर ही लेते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, जो दीन दुनिया सब भूलकर प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। कहा ही गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ होता है शक्तिशाली की ही जो है वो संपत्ति है। शक्तिशाली की जो क्या है संपत्ति मानी जाती है। चुनावों में लठैत लोग छोटी जाति के लोगों को वोट नहीं डालने देते। गांव में तो सीधा सा न्याय है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ होता है स्थान एवं अवसर के अनुसार जो है व्यवहार करना। स्थान को और
अवसर को देखकर अगर आप अपना व्यवहार जो है वो परिवर्तित कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष। वाक्य क्या लिख सकते हैं, विलियम जोन्स विदेशी हैं और वह कई वर्षों से भारत में रह रहा है तथा उसने अब भारतीयों की तरह बोलना व कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया है। सच ही है, जैसा देश वैसा भेष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा लोकोक्ति का अर्थ होता है मुखिया जैसा होगा अनुयायी भी वैसे ही होंगे। जैसा मुखिया होगा, जैसा जो हेड है वैसा होगा, उसी प्रकार से उसके जो अनुयायी हैं उसी प्रकार के होंगे जैसा कि उनका हेड होगा। वाक्य के लिख सकते हैं, रामू काका गांव के सबसे अधिक मेहनती व ईमानदार व्यक्ति हैं और वैसे ही उनके पुत्र भी हैं। सच ही है, जैसा राजा वैसी प्रजा। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ होता है कर्म अनुसार फल जो है वो प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल जो है वो प्राप्त होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। वाक्य क्या लिख सकते हैं, विकास कम समय व कम मेहनत में दिए और अंत में वह जेल की हवा खा रहे हैं। सच ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कम समय के अंदर और कम मेहनत के अंदर जो है वो पैसे कमाना चाहता था, पूरा नहीं लिखा हुआ, पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो अब अंततः क्या कर रहा है, जेल की हवा जो है खा रहा है। तो सच ही कहा है किसी ने कि भाई जैसी करोगी वैसी आपको भरनी पड़ेगी, यानी कि आपके कर्म जो है उसके अनुसार जो है आपको फल मिलने वाला है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है दोनों ही एक जैसे बुरे। दोनों ही एक जैसे बुरे। मान लो कि भाई दो व्यक्ति हैं, दोनों में से आपको एक चुनना है और दोनों ही बुरे हैं, तो इसका मतलब जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, यानी कि दोनों के दोनों जो है वही बुरे हैं। तो अर्थ क्या हो गया, दोनों ही एक जैसे बुरे। वाक्य क्या लिख सकते हैं, राजेश का कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया तो ऑफिस वाले बहुत खुश हुए, परंतु नया अधिकारी जब उससे भी अधिक क्रूर था तो उसने कहा कि जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ। आपका जो हेड है वो आप पर अत्याचार करता है, जैसे ही वो वहां से गया तो आप खुश हो गए कि भाई चलो बढ़िया है, अब नया अधिकारी जो है वो आएगा। लेकिन नया अधिकारी जो है वो भी उतना ही ज्यादा जो है आप पर अत्याचार करता है। तो जैसा सांपनाथ वैसा जो है वो नागनाथ, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो एक समान बुरे हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं लोकोक्ति का अर्थ होता है झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में वैसा नहीं करते हैं। वास्तव में वैसा नहीं करते हैं। लोचन ने गांव का सरपंच बनने से पहले गांव के विकास को लेकर गांव वालों से बड़ी बड़ी बातें की, परंतु एक भी कार्य नहीं करवा सका। सच ही है, जैसे बादल गरजते हैं वैसे जो है वो बरसते नहीं हैं। नेक्स्ट है, जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए लोकोक्ति का अर्थ होता है समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी जो है वो बढ़ती जाती हैं। समय के साथ साथ जो है वो जिम्मेदारियां भी जो है वो बढ़ती जाती हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, सुरेश जब तक अकेला था तब तक अपना जीवन यापन बहुत आसानी से कर रहा था, परंतु अब उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी व उसके माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए थे। थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। सच ही है, जो जो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। नेक्स्ट है, झूठ के पैर नहीं होते। जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते हैं लोकोक्ति का अर्थ होता है झूठ अधिक दिन तक जो है वो नहीं चलता है। झूठ अधिक दिन तक नहीं चलता है, यानी कि झूठ के जो है वो पैर नहीं होते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, राजेश हमेशा लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया। सच ही है, झूठ के पैर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही
चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना। लोकोक्ति का अर्थ है हर कार्य में बेईमानी ही करना। कोई भी कार्य आप अगर पूरा का पूरा जो है बेईमानी से कर रहे हैं, इसका मतलब झूठ ही लेना, झूठ ही देना, या फिर झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना। ये लोकोक्ति जो है आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कुछ महाविद्यालय बहुत ही बेईमानी कर रहे हैं। न तो वहाँ अध्यापक है, न वहाँ विद्यार्थी, और न ही किसी प्रकार के संसाधन, और फिर भी महाविद्यालय चल रहा है। सच ही है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना। इस प्रकार से हम इसका अर्थ जो है वो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा पार्ट 27। इसके अंदर हमने कुछ लोकोक्तियों की बात की। अब आगे हम मुहावरे लोकोक्तियों पर और पार्ट बनाएंगे, उसके अंदर आगे और चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप शिवम क्लासेस के साथ बने रहिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए अपनी क्लास की बिल्कुल फ्री के अंदर, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नोट्स वगैरह आपकी क्लास के अंदर जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हम व्हाट्सअप पर भी जो है आपके क्लास के नोट्स वगैरह भेज देंगे। या फिर आप हमारी वेबसाइट से www.shivamclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है, इस पर से भी आप जो है वो PDF फॉर्मेट के अंदर अपने नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।